Hello, Bacho. Let's set the given question. The question says the circuit shown in the figure contains an inductor L, a capacitor C naught, a resistor R naught, and an ideal battery. The circuit also contains two keys K1 and K2. Initially, both the keys are open and there is no charge on the capacitor. At any instant, key K1 is closed, and immediately after this, current in R naught is found to be I1. After a long time, the current attains a steady state value I2. Thereafter, K2 is closed and simultaneously K1 is opened, and the voltage across C naught oscillate with amplitude V naught and angular frequency omega naught. We need to match the quantities mentioned in list 1 with list 2 and choose the correct option. List 1 में हमें P given है, the value of I1 in ampere is, Q given है, the value of I2 in ampere is, R given है, the value of omega naught in kilo radian per second is, S given है, the value of V naught in volt is. List 2 में 1 is 0, 2 है, 3 4, 420, 5 200. So option A given है हमें P1 Q3 R2 S5. ऑप्शन बी गिवन है P1 Q2 R3 S5. ऑप्शन सी गिवन है P1 R2 S4. ऑप्शन डी गिवन है P2 Q5 R3 S4. So for this question, जो की concept यहाँ पे we need to understand is the concept of basic understanding. यहाँ पे we need to have regarding inductor in circuit, or we can also use the concept LC oscillation. बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे. तो रिगार्डिंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बोले तो हमें बोला गया है कि नो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट इंस्टेंट की K1 इज क्लोज एंड इमीडिएटली करंट आफ्टर दिस द करंट इन R नॉट इज फाउंड टू बी I1. ठीक है, तो हमें पहले I1 वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो t इक्वल टू 0 के जब हम बात करें तो K1 क्लोज्ड है, ठीक है, और K2 ओपन है, ठीक है ना. तो K2 ओपन है. जस्ट हम देख सकते हैं कि इनिशियली इंडक्टर एट t इक्वल टू 0 पे हमें पता है कि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि इट हाईली अपोज द ग्रोइंग वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि I1 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, I1 की वैल्यू आ जानी चाहिए 0. I1 इज द करंट बोला गया था, तो I1 विल बिकम व्हाट, 0. ठीक है. सेकेंडली हमें फाइंड करना था द वैल्यू ऑफ I1 इन एम्पियर, हमने फाइंड कर लिया. अब वैल्यू ऑफ I2 हमें फाइंड करना है. तो हमें बोला गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट आ चुका है. अब लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स अ स्टेडी वैल्यू I2. अब I2 हम क्या देख सकते हैं, I2 के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट का करंट है बेसिकली. तो I2 विल बी नथिंग बट इट विल बी 20 अपॉन 5, दैट विल बी 4, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ये लूप में कितना फ्लो हो सकता है, 20/5, दैट इज 4 एम्पियर. ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई. तो सिंपली हमें I1 I2 फाइंड कर लिया है. तो I1 0 है, यानी कि I1 जो है हमारा P जो है मैच करेगा 1 से, P 1 से मैच कर रहा है, Q जो मैच कर रहा है वो कर रहा है हमारा 3 से. तो P1 Q3, तो ऐसे दो ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर रहे हैं हम. P1 Q3 हमें मिल चुका है. ठीक है, अब हमें बोला गया फर्दर द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट. तो हमें पता है, अब फर्दर अगर हम बात करें, K2 को हमने क्लोज किया है, K1 ओपन कर दिया, यानी कि अब ये ऊपर वाली सर्किट जो है कंसिडरेशन में आ गई है, यानी कि LC सर्किट कंसिडरेशन में आ चुकी है. अब LC सर्किट कंसिडरेशन में आ गई है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ा है जहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट द ओमेगा नॉट, दैट इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√of LC. LC ऑसिलेशन में वी हैव स्टडीड दिस एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. तो अब हमें ओमेगा नॉट ही कैलकुलेट करना है सिंपली. तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें L और C की वैल्यू तो गिवन है, तो वी कैन राइट देयरफॉर ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू √of L. हमें क्या गिवन है, L हमें गिवन है 25 मिली हेनरी, 25 10⁻³ हेनरी इंटू L हमें क्या, C हमें गिवन है 10 माइक्रोफराड. ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसको देखें तो इट विल बी 1/√of 25 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻⁸, राइट. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 इंटू 10⁻⁴. फर्दर ऑन सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा
1/5 इज नथिंग बट 0.2 10⁻⁻⁴, या फिर इसको सिंपली हम 10⁻+4 सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 एंड सॉरी 2 किलोवाट, 2 सॉरी इट विल बी इन किलो, हमें किलो रेडियन पर सेकेंड बोला गया, राइट, सो इट विल बी 2 किलो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन अगर हम देख लें तो इट विल बी मैचिंग, आर विल बी मैचिंग विथ 2, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन ए में ही जा रहा है ये भी। हमें फर्दर भी चेक करना पड़ेगा एस ऑप्शन भी, तो ये हम लिख लेते हैं पहले, ये तो हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या चेक करना है एस पार्ट में, द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन वोल्टेज। तो वी नॉट जो कि हमें बोला गया है क्या है वो, बेसिकली इट इज द ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड वी नॉट। तो एम्पलीट्यूड वी नॉट यानी कि हमें पता है कि जब स्टेडी स्टेट आएगा तो सारी एनर्जी जो है मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी, विच इज हाफ एल आई टू का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, यही एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी, और कैपेसिटर में जब ये एनर्जी आएगी तो इट विल बी हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, यही इसमें ट्रांसफर होगी, तो दैट विल बी गिविंग अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L is been given as 25 millihenry, so we can substitute 25 10⁻⁻³ I2 हमने कैलकुलेट किया है 4, तो 16 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू C की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड 10⁻⁵ V नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको हम देख सकते हैं 5 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा रूट में, एंड ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁻, -10, तो ये आ रही है वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी 200 वोल्ट। सो ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है ये एस से कर रहा है, तो ऑप्शन जो है ये बेसिकली एस जो है 5 से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।